क्या अच्छे लोगों को ही बुरे समय से गुजरना होता है? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है। अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? यह प्रश्न कई लोगों के मन में आता होगा। मैं तो सदैव ही धर्म और नीति के मार्ग का पालन करता हूँ, तो मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? ऐसे कई विचार अधिकांश लोगों के मन में आते होंगे। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे वासुदेव, अच्छे और सच्चे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। इस कहानी में हर मनुष्य के सवालों का जवाब निहित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहला व्यापारी, जो बहुत ही अच्छा इंसान था, धर्म और नीति का पालन करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। वह सभी तरह से गलत कामों से दूर रहता था। वहीं दूसरा व्यक्ति, जो कि दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो हमेशा ही अनीति और अधर्म के काम करता था। वो रोज मंदिर से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलता था और नशा करता था। एक दिन उस नगर में तेज बारिश हो रही थी। मंदिर में कोई नहीं था। यह देखकर उस नीच व्यक्ति ने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए और पुजारी की नजरों से बचकर वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद जब वो व्यापारी दर्शन करने के उद्देश्य से मंदिर गया, तो उस पर चोरी करने का दोष लग गया। वहां मौजूद सभी लोग उसे भला बुरा कहने लगे। उसका खूब अपमान हुआ। जैसे तैसे करके वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और बाहर आते ही एक वाहन से टक्कर हो गई और वो व्यापारी बुरी तरह से चोटिल हो गया। इस वक्त उस दुष्ट को एक नोटों से भरी पोटली हाथ लगी। इतना सारा धन देखकर वह दुष्ट खुशी से पागल हो गया और बोला कि आज तो आनंद ही आनंद हो गया। पहले मंदिर से इतना धन मिला और फिर ये नोटों से भरी पोटली। दुष्ट की यह बात सुनकर वह व्यापारी दंग रह गया। उसने घर जाते ही घर में मौजूद भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। सालों बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए, तो उस व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव ही अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी थी वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। वही इस दुष्ट को जीवन में राजयोग मिलने की संभावनाएं थीं, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते वो राजयोग एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान हमें किस रूप में दे रहे हैं, ये समझ पाना बेहद कठिन होता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्मों से दूर हैं, तो भगवान निश्चित ही अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। जीवन में आने वाले दुखों और परेशानियों से कभी ये न समझें कि भगवान हमारे साथ नहीं है। हो सकता है आपके साथ और भी बुरा होने का योग हो, लेकिन आपके कर्मों की वजह से आप उनसे बचे हुए हो। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई इस रोचक कहानी में मनुष्य के अधिकांश सवालों के उत्तर मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि प्राणियों ने अपने पिछले जन्मों में जाने कितने पाप किए होते हैं। उसके पश्चात मनुष्य योनि में ही उनको सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सदाचारी मनुष्य में परिवर्तित होता है। परंतु हर मनुष्य को अपने कर्मों की सजा अवश्य काटनी होती है। यहाँ तक कि देवता भी अपने कर्मों की सजा भुगतते हैं। इसी वजह से राम के रूप में
वानर राज बाली का वध करने के पश्चात भगवान विष्णु जी को कृष्ण के रूप में बहेलिए से तीर खाना पड़ा। यह सब कर्मों का ही फल होता है जो मनुष्य के जीवन में कष्ट लेकर आते हैं। अतः वे सब अपने पूर्व जन्मों के पाप के कारण ही फल भोग रहे होते हैं। जब वे इन कष्टों से मुक्ति पा लेते हैं तो उनको मोक्ष का मार्ग हासिल हो जाता है। इन्हीं कारणों से ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है या केवल अच्छे लोगों के साथ ही बुरा हो रहा है। स्वयं कमाओ, स्वयं ही खाओ, यह प्रकृति है। तो बोलो जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण अवश्य लिखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।